शाम के टाइम में हर किसी के घर में जो है ना स्नैक्स ज़रूरी होते हैं चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए। बट हम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को ऐसा क्या दूँ जो वो उनका पेट भी भर जाए और जो है वो उनका पेट ख़राब भी ना हो। तो फ्रिज खोला तो हमने देखा कि कुछ सॉसेजेस पड़े हुए थे। हमने कहा चलो क्यों ना सैंडविचेस बना लें, क्योंकि चिकन भी नहीं थी तो स्लाइस रखी हुई थी, सॉसेजेस थे। हमने कहा कुछ नया करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो हमने लिया पैन में थोड़ा सा डाला हमने ऑयल, और ऑयल डालने के बाद हमने जो है ना उसके अंदर सॉसेजेस जो है वो फ्राई करने शुरू कर दिए। ठीक है, जब तक हमारे सॉसेजेस फ्राई होंगे मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। रेसिपी है डिप की। आप इसे पिज़्ज़ा सॉस कह लें, आप इसे बर्गर सॉस कह लें, आप इसे कोई भी सॉस कह लें। या आपको जो है ना बड़े बड़े होटल्स में जो सॉस यूज़ होती है, ये जो है ना यही रेसिपी होती है इसकी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉस बनाने के लिए आपने लेना है 1 टेबल स्पून चिली सॉस। उसके बाद जो है ना चिली सॉस ऐड करने के बाद आपने 2 टेबल स्पून आपने मायोनीज़ का ऐड करना है। मायोनीज़ ऐड करने के बाद आपने लेना है 1 टेबल स्पून बनकर चिली गार्लिक। चिली गार्लिक जो आपके पास होता है, चिली गार्लिक केचप जो होता है वो। ये सारी चीज़ें आप जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शनल है, आप इसके अंदर चीनी ऐड कर लें, लेकिन मुझे चीनी पसंद नहीं थी इस डिप के अंदर, तो फिर मैंने ऐड नहीं की। अगर आप चीनी ऐड कर लेंगे, कितनी ऐड करेंगे आप, हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे तो आप इसका टेस्ट देखेंगे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, केचप ऐड करने के बाद आपने 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर जो है वो दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद आपका जो ये डिप है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम आ जाएँगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जब तक ये डिप हमारा जो है वो बन रहा है, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बस छोटा-मोटा जो भी कुछ आता है वो आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉस रेडी हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने जो है वो सॉसेस जो है वो रख दिए थे चूल्हे पर। यहाँ पर जो है वो हो चुके हैं गरम। थोड़े से जो हमने इसको फ्राई कर लिया था। ठीक है, फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे स्लाइस। हमारे पास स्लाइस के 2 स्लाइस थे। हमने जो है वो रख दिया उसको पैन के अंदर हल्का सा तेल डालकर, और हमने थोड़ा सा इसको सेक लिया, एक तरफ से फ्राई कर लिया। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है ना वो सॉस लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, चिकन हमारे पास थी नहीं तो हमने लिया सॉसेजेस का सहारा, और सॉसेजेस चिकन की जगह हमने ऐड किया इसके अंदर सॉसेजेस। ठीक है, जब तक ये हम काम कर रहे हैं आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को वॉच कीजिए। कोई वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छे ना लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत मैटर करता है, आपका लाइक भी मैटर करता है, आपका सब्सक्राइब भी बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे जो है हमने जो सॉसेजेस रख दिए हैं, अब हमने लिया है ब्रेड का दूसरा पीस। उसके बाद हमने दोबारा इसके ऊपर सॉस लगाई है। आप यहाँ पर केचप भी लगा सकते हैं या खाली आप मायोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है आपके पास, आप इसके ऊपर हल्का सा बटर लगाकर आप जो है वो फ्रेश क्रीम जो होती है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने दोबारा इसके ऊपर जो है वो रख दिए हैं सॉसेजेस, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रखने के बाद हम इसको हल्का सा पलट कर जो है वो इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं इसको पलट चुकी हूँ, पलटने के बाद मैं इसको अच्छी तरह जो है वो दबा कर फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल कर सर्व करूँगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट बनने वाली चीज़ है। 5 मिनट के अंदर आपकी जो है शाम की जो है स्नैक वो तैयार हो जाएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है पेट भरेगा, क्योंकि बच्चे जो है ना बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, उनसे उनका पेट नहीं भरता, उल्टा पेट खराब होता है। ये घर की बनी हुई चीज़ है, आराम से खा लेंगे, और जो है वो पेट खराब होने का भी खदशा नहीं होगा बच्चों को। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक मैं हाजिर होंगी लेकर एक नई रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।